Hello students, this is the post of June 29th of बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 29 जून का पोस्ट है ऑन ट्विटर अकाउंट। नॉर्मली आई डोंट ट्रैक बैंक ऑफ बड़ौदा। वाई दिस टाइम? बिकॉज 28th और 29th जून को आई गॉट दसियों कॉल। I got more than 10 calls from different students or the investors or even the technical analysis. कुछ analysis ने मेरे को ये देखकर बताया कि now it is a very big bull. I said hold. 87 or 89 is a big hurdle. That is a supply zone. Wait जब तक ये प्राइस 74, 77 पे आ जाए तो दोबारा रिव्यू करेंगे, या 61 आ जाए तो दोबारा रिव्यू करेंगे। डोंट बाय ओवर हेयर। अगर ये कहीं 89-75 के ऊपर रुकता है तो देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग, अदरवाइज दिस इज ए टाइम टू सेल। मैंने रेड एरो के साथ मार्क करके आई कैन नॉट से दिस इज ए बाय और सेल, बट यस, what the best I can do is I can put a chart with a marker, then this is a hurdle, and where the support comes we will review it again. All right, so at that time it was trading at 87.75 on that particular day of the post. Now this is the chart of Bank of Baroda. यहां पर इसका रीप्ले करते हैं 29th ऑफ जून से। 29th ऑफ जून यहां पर जहां पोस्ट किया गया था कि नाउ दिस इज द हर्डल, उसके बाद क्या मूवमेंट रही? एक बार भी प्राइस 90 के ऊपर नहीं गया। पहली बात 89.75 के ऊपर नहीं गया। 89.75 छोड़िए, मेरे ख्याल 86-87 के ऊपर भी प्राइस, शायद 87-88 के ऊपर भी प्राइस नहीं गया। प्राइस ने जब ये बैंड तोड़ा 87 रुपीज 5 पैसे का, 1 2 3 4 5 6 दिन इट हैज टेस्टेड दिस और इसके ऊपर वो जा नहीं पाया। दैट वर्कड एज ए ग्रेट रेजिस्टेंस। उसके बाद देन इट ब्रीच्ड द चैनल आल्सो। चैनल ब्रीच करने के बाद जो प्राइस ने दोबारा उसकी जो बॉटम लाइन है उसको टेस्ट किया फॉर 3-4 डेज, और उसके बाद एक ही बड़ा फॉल, देन प्राइस 87 से गिरता हुआ 81.75 आ गया विद इन 1 डे, और देयर वाज अपवर्ड मूवमेंट फॉर 3-4 डेज विच वाज वर्कड एज ए रेजिस्टेंस, और उसके बाद वो गिरता हुआ देन इट रीच टू 78.95, वहां से हल्का सा पुल बैक लिया टुवर्ड 81 ऑन, देन अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग, एंड देन विद इन ए नेक्स्ट 1 or 2 डेज प्राइस ने वहीं 80 के प्लस माइनस ए पॉइंट 1 पॉइंट किया और सीधा इट टेस्टेड द 77.15। 77.15 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया। देन इट मूव्ड अप टू व्हाट लेवल? देन इट मूव्ड अप टू 81 एंड विद इन 2 डेज एंड इट टच्ड 83 आल्सो। 77 से 83, दैट वर्कड एज ए वेरी गुड सपोर्ट, और उसके बाद देन प्राइस रीच टू समवेयर 84-85 आल्सो, और वहां से 84-85 के 84.60 का हाई लगा वहां से, और वहां से देन इट टच्ड 86 आल्सो, 85-70, वही 87 के पास पहुंचा, और देन अगेन विद इन 2 डेज, जो 5-10 दिन उसने लगाए ऊपर जाने में, तो 2 दिन में इट टेस्टेड अगेन द 77.15। वही पॉइंट दोबारा उसने सपोर्ट लिया एंड देन अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। दिस टाइम इट वाज नॉट दैट रैली द काइंड विच वाज फॉर 8-9 डेज अर्लियर, और दोबारा देन इट केम नियर टू 77.15, और उसके बाद उसने थोड़ा सा रैली किया अबाउट a point or 2, और वहां से इट टच्ड द support level of 74.40 and 77 also, and closed somewhere near to 73.10। मैं समझता हूं मेरी पोस्ट से अगर 2-5 इन्वेस्टर्स भी टॉप पर बाय करने से बच पाए होंगे तो आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जो पूछना चाहते हो किसी स्टॉक के बारे में, I cannot recommend buy or the sell, but I will definitely provide you the levels
मैं समझता हूं बायस्ड होने की बजाय कि हम बुल रन में हैं या बियर रन में हैं, अगर हम लोग एक ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो दैट इज ए बेटर आइडिया। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सरल और आसान सब्जेक्ट है और हम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस आसान सब्जेक्ट में बहुत आसानी से हार जाते हैं। मैं दो बातें कह गया, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, और दूसरी बात कह गया बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि हम वही देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, और जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। ना केवल स्टॉक मार्केट में, जीवन में भी हमारे अंदर वही एक पिक्चर फ्रेम हो जाती है। उसके विपरीत कोई बोलता है तो हम उसको सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लें तो उसको रिसीव करने को स्वीकार नहीं, रिसीव कर लें तो उसको अब्सॉर्व करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही एक पिक्चर बनाकर रखे हुए हैं कि यही मार्केट में होगा। मान लो मैंने पिक्चर बनाई कि मार्केट में वीकनेस आएगी और मार्केट में अगर तेजी आएगी तो मेरी जो पिक्चर है मैं उसी पिक्चर पे टिका रहूंगा कि अभी नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी। मान लो मैं मार्केट में बुलिश हूं और बाजार गिरने लग गया तो मैं कहता हूं कोई परवाह नहीं, आज गिरा है लेकिन कल बढ़ेगा। मैं अपने आप को संभाले रखता हूं अपनी पिक्चर के साथ। जो मैं देखना चाहता हूं वही देखता हूं और जो मैं सुनना चाहता हूं वही सुनता हूं। और जब तक ये स्थिति है तब तक मैं जीवन के सबसे अनमोल पल खो दूंगा जो हकीकत में जीने के हैं, जो वास्तव में जीवन में जो हो रहा है उसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, उसको देख नहीं पाऊंगा। एक बार अपने आप को अनबायस्ड कर लें, अपने आप को बिना बायस्ड के मार्केट में उतारें। इसीलिए मैं आपको हर सप्ताह लेवल देता हूं। ये ट्रेंड डिसाइडर है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। आपको पिक्चर अपनी बनाकर आए हैं कि मार्केट के अंदर बुल फेज है या बियर फेज है। उससे कैसे लड़ा जाए? उससे केवल हम नंबर से लड़ सकते हैं। नंबर से लड़ने का मतलब है अगर यूनिवर्स की अगर कोई लैंग्वेज है तो वो एक ही लैंग्वेज है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अलावा हम नेचर को नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारी अपनी पिक्चर्स बहुत बनी होती हैं। उन पिक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने का केवल एक ही तरीका है, वो है नंबर्स, मैथमेटिक्स। जब एक नंबर हमारे पास आ गया कि इसके ऊपर है तो बाय है, इसके नीचे है तो सेल है। पिछले सप्ताह मान लो निफ्टी के अंदर ट्रेंड डिसाइडर वाज समवेयर नियर टू 16,400 और शायद यही कहीं बॉटम लगा। उसके ऊपर चला तो कम से कम 200-300 पॉइंट की वहां से रैली आ गई। और अगर हम घर से सोचकर आए हैं मंडे को कि आज तो वीकनेस होगी ही होगी, तो हमारा क्या हाल होने वाला है मार्केट में। मैं केवल एक ही बात कन्वे करना चाहता हूं जब मैं ट्रेंड डिसाइडर देता हूं। हो सकता है उस ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर बहुत बार आप बाय करें, बहुत बार नीचे सेल करें, आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, लेकिन आप कम से कम अनबायस्ड होंगे। जब जिधर भी बड़ा मूव आएगा उधर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी टू मेक मनी और टू बी हैप्पी। मनी बनाना तो एक बहाना है, हमको तो खुश हो जाना है। तो उस खुश हो जाने के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं भी बनाते, लेकिन कहते हैं देखिए मेरी राय सही होगी, जो मैंने बोला था वही हो गया, वो उसी में खुश होकर पृथ्वी से बहुत ऊंचा जंप करते हुए दिखाई देते हैं। मैं फिर बात अपनी दोहराता हूं, स्टॉक मार्केट सबसे आसान सब्जेक्ट है और उसमें हम बहुत आसानी से फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर अपनी सोच के हिसाब से या अपनी प्री डिसाइडेड पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, वो मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करते हैं या अपने सिस्टम के हिसाब से प्ले करते हैं। मेरा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। जो नहीं करते उनके लिए केवल मैं ये कहता हूं कि मार्केट बहुत आसान सब्जेक्ट है और हम यहां बहुत आसानी से हार जाते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका है हम अनबायस्ड हों। आप कहेंगे व्यू तो बनाना ही पड़ेगा तेजी या मंदी का। मान लो आपका व्यू तेजी का है, मार्केट में तेजी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेट।
मार्केट में आपका व्यू तेजी का है और मार्केट के अंदर मंदी हो रही है, चेंज। यू कैनॉट चेंज द मार्केट, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप ये कर पाते हैं, देन दिस इज a place where you can survive with a pride. With this, I wish you a good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students and the members. With love and blessings, goodbye, good luck.